रीना, समीर और अनन्या बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन जब वो रीना के एटिक में खेल रहे थे, जहां बहुत सारे पुराने खजाने वाले बॉक्सेस रखे हुए थे, देखो मुझे क्या मिला। अनन्या ने आवाज लगाई। उसके हाथ में एक रोल्ड अप पार्चमेंट था जो एक फेडेड रिबन से बंधा हुआ था। उसे खोलते ही उन्होंने देखा एक मैप। ये कोई आम मैप नहीं था। इस मैप में एक फॉरेस्ट का रास्ता दिख रहा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता जरूर किसी एक्साइटिंग चीज तक जाता होगा। समीर बोला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रीना, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचती थी, उसने फेडेड राइटिंग की तरफ इशारा किया। यहाँ लिखा है द लाइब्रेरी ऑफ विस्पर्स। अनन्या थोड़ी डर गई। सीक्रेट्स वाली लाइब्रेरी। तीनों दोस्त समझ गए कि उन्हें क्या करना है। एडवेंचर बुला रहा था। उन्होंने अपना एक नैपसैक स्नैक्स और कंपास से भरा और निकल पड़े गर्म दोपहर की धूप में। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैप उन्हें टाउन के बाहर एक एज तक ले गया और फिर और आगे। जल्द ही वो एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंच गए जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी पत्तियों से बेरली गुजर पा रही थीं। अजीब और रंग बिरंगे पंछी परछाइयों में उड़ रहे थे। क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। फॉरेस्ट में फुसफुसाहट हो रही थी, धीमी और रस्टलिंग, जैसे कोई ओल्ड सीक्रेट्स हों। थोड़ा और आगे जाकर उन्हें एक क्लियरिंग दिखाई दी। उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा ओक ट्री था जिसकी ब्रांचेस आसमान की तरफ जा रही थी। एक नीचे वाली ब्रांच पर एक उल्लू बैठा था। उसकी एम्बर रंग की आंखें उन पर टिकी हुई थी। नमस्ते, मैं ओलिवर हूँ, इस जंगल का रक्षक। तुम द लाइब्रेरी ऑफ विस्पर्स ढूंढ रहे हो? बच्चे पहले तो थोड़ा डर गए, फिर उन्होंने हाँ में सर हिलाया। ओलिवर नीचे उतर आया। ये रास्ता बहुत मुश्किलों भरा है। सिर्फ वो लोग जो बहादुर हैं और वाइज हैं वही अंदर जा सकते हैं। हमें डर नहीं लगता, हम लाइब्रेरी देखना चाहते हैं। ओलिवर को उनकी डिटर्मिनेशन देखकर उसने हाँ में सर हिलाया। बहुत बढ़िया, मेरे पीछे आओ। ओलिवर उन्हें वुड्स में और अंदर ले गया। विस्परिंग तेज होती गई और एक अजीब सी मैजिकल एनर्जी हवा में बहने लगी। आखिरकार वो एक हिडन ग्लेड में पहुंच गए और वहां वो थी, द लाइब्रेरी ऑफ विस्पर्स। ये कोई बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जरा सोचो, बहुत सारे एंशिएंट ट्रीज जिनकी ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़कर एक लिविंग ब्रीदिंग डोम बना रही हैं। अंदर शेल्व्स अपॉन शेल्व्स, हर साइज, हर शेप और हर कलर की बुक्स से भरी हुई थी। वाओ! अनन्या ने अपनी सांसें रोककर कहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बुक्स हवा में तैर रही थीं, शेल्व्स पर घूम रही थीं और एक दूसरे को कहानियां सुना रही थीं। ओलिवर उनकी तरफ मुड़ा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। इस लाइब्रेरी में इतना नॉलेज है जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये टेस्ट की जगह भी है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, लाइए। समीर, जिसे हमेशा चैलेंजेस पसंद थे, उसने अपनी छाती फुला ली। एक आखिरी एनकरेजिंग नोट के साथ ओलिवर पीछे हट गया। बच्चे अपनी सांसें रोककर द लाइब्रेरी ऑफ विस्पर्स में दाखिल हुए। हवा में मैजिक घुली हुई थी और ओल्ड पार्चमेंट की खुशबू उनके चारों तरफ फैल गई। उनका एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था। पहला चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, एक बबलिंग फाउंटेन ऑफ गोल्डन इंक के पास। एक छोटा सा चश्मा पहने हुए क्रीचर बुक्स के ढेर पर बैठा था और थॉटफुली अपने क्विल को चबा रहा था। स्वागत है यंग सीकर्स, मैं बार्थोलोम्यू हूँ, द बुकवर्म। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी रिडल का जवाब देना होगा। रीना आगे बढ़ी। हम तैयार हैं। बार्थोलोम्यू ने इंपॉर्टेंटली अपनी थ्रोट क्लियर की और शुरू हुआ। मेरे पास लीव्स हैं लेकिन मैं ट्री नहीं हूँ। मेरे पास स्पाइन है लेकिन मैं स्टैंड नहीं कर सकता। मेरे पास वर्ड्स हैं लेकिन मैं स्पीक नहीं कर सकता। मैं क्या हूँ? बच्चे आपस में हडल्ड हो गए, पॉसिबिलिटीज के बारे में विस्परिंग करने लगे। एक बुक। समीर ने जोर से बोल दिया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। बार्थोलोम्यू चकल किया। बिल्कुल सही, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है यंग वन, तुम जा सकते हो। रास्ता शिमर करते हुए खुल गया और एक वाइंडिंग स्टेयरकेस दिखाई दी जो लाइट से बनी हुई थी। उन्होंने अपना पहला चैलेंज पार कर लिया था।